चप्पल गुरदीप भाई, आपने तीनों की बात सुन ली। अब आप बताइए, हम कैसे एक तरफ झुक जाएं, कैसे ईरान का साथ दे दें, इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाएं? बोलिए। हाँ मानक जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहले तो ईरान है क्या ये समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो भाषण में बोला था कि हमारा जो दोस्ती है वो इतिहास से भी पुरानी है, जो सच है। इतिहास को नहीं देखते। 2001 के अंदर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस भारत और ईरान ने मिलकर चलाया था। ये बात आप जानते हैं। तालिबान को रोकने में और कश्मीर में तालिबान को रोकने में ईरान हमारे साथ खड़ा था। ये बात देश को बतानी चाहिए। इसीलिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस किया था और वो स्ट्रेटेजिक अलायंस आज तक चल रहा है। यही नहीं, जब चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, जिसकी वजह से बेल्ट पूरा रोड प्रोजेक्ट बना है और चीन पाकिस्तान के रास्ते पूरे सेंट्रल एशिया में जा रहा है, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंतिम चरण में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पूरे 12 साल में ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ कि हम एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बनाएं जो चाबहार से होकर जाता है। और चाबहार पोर्ट को इसलिए नरेंद्र मोदी आज तक के इंटरव्यू में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे थे, इसलिए बता रहे थे क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान का जो ट्रेड का पूरा रूट यूरोप के साथ बन रहा था, उसके लिए हमारा रास्ता ईरान के रास्ते से है और ईरान हमारे साथ खड़ा था और इतना नजदीकी खड़ा था। अभी कहा गया कि भाई ये इतिहास की बात है, इतिहास नहीं है। 2025 के अंदर अभी एमओयू हुआ है चाबहार के जो शहीद बेहश्ती टर्मिनल को लेके, भारत का एमओयू अब हुआ है। तो ये जो यूटर्न हुआ है ना, ये पिछले 3-4 महीने के अंदर हुआ है। इसके पहले ईरान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हर तरीके से लगातार 1990 से लेकर अब तक बना हुआ है। तो ये मत बोलिए कि हमारा ईरान को हम छोड़ सकते हैं। उसने आपको पाकिस्तान, तालिबान, चाइना से निपटने के लिए मदद की है। पहली बात ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात आप आ जाइए, आपने बोला पूरे देश उसके खिलाफ हैं तो हम क्यों उसके साथ हो जाएं? तो मैं आपको याद दिलाऊं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने चुनाव लड़ा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयर के लिए यूएन के अंदर। उसको 182 वोट पड़े और इंडिया के साथ 2 वोट खिलाफ पड़े। केवल 2 देश इंडिया के साथ आए। तो क्या पूरी दुनिया को इंडिया का साथ छोड़ देना चाहिए था? ये गिनती नहीं होती है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि गिनतियां होंगी। 182 देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, वोटिंग जब हुई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयर के लिए। तो इस बात को भी भूल जाइए। फिर आप ये बोलते हैं कि ईरान ने हमारे को मदद नहीं की, इजराइल ने की। ठीक है, इजराइल ने स्टेटमेंट दिया था, सिर्फ स्टेटमेंट दिया था ना। चाइना ने क्या किया था? चाइना ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन किया, उसको पूरी कि